सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल मेरे हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे बीए पाठ की प्रथम इकाई में हम संभोग पढ़ रहे थे। इसमें जो प्रसंग चल रहा था, जब वशिष्ठ जी अपनी कुटिया से राम पर आई हुई समस्या का निवारण करने के लिए निकलते हैं, तब अचानक इनकी मुलाकात किससे होती है? नारद से। जब नारद बताता है कि अब नहीं होगा राम का कल्याण, अब क्या नहीं होगा? राम का कल्याण नहीं होगा, तब वशिष्ठ जी को चिंता व्याप्त हुई कि राम का कल्याण क्यों नहीं होगा। तो कहते हैं आपको दे गया आभास, आपको प्रतीत हो गया, फिर भी आप नारद कहते हैं मेरे से पूछ रहे हो। तो कहते हैं कि मेरे को इस बारे में पता नहीं है कि राम का कल्याण अब क्यों नहीं होगा। राम का कल्याण का आशय है कि जब एक ब्राह्मण का बेटा अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है और राज दरबार में जब जैसे ही वो चीखता हुआ चिल्लाता हुआ वहाँ आता है, राम दरबार में बैठी सभा, राम राज्य की प्रजा सब व्याकुल बेचैन है कि विप्र का बेटा अचानक मृत्यु को कैसे प्राप्त हुआ। जब ये बातें शोर धीरे धीरे मंत्रियों तक पहुंचा और धीरे धीरे राम तक पहुंचा। राम अभी तक अपने शासन छोड़कर प्रजा के बीच नहीं आए हैं, उस शंका का निवारण करने के लिए ही लगे हुए हैं। जब ये बात पता चली राम के गुरु वशिष्ठ जी को, तब जाके वशिष्ठ जी वहाँ अपनी कुटिया से निकलते हैं। तब कहते हैं अब नहीं होगा राम का कल्याण, कहते हैं अब राम का कल्याण नहीं होगा। इसी प्रसंग के अनुसार हम आगे चलें। क्या बताया कि आपको ये आभास हो गया, प्रतीत हो गया कि राम का कल्याण नहीं होगा। नारद जी ने कहा। तो वशिष्ठ जी कहते हैं नहीं नारद, नहीं नारद, नहीं, मुझको नहीं है कुछ ज्ञात, मुझे कुछ पता नहीं है जो आपने बात कह रहे हो। मुझको क्या आगे क्या कहा? कहो मुझसे स्पष्ट बात, जो बात कहनी है वो बात स्पष्ट कहो। कहनी है जो तुम्हें बात, जो आपको बात स्पष्ट बतानी है वो बात हमें बताओ। हमें पता नहीं है कि राम का अब कल्याण क्यों नहीं होगा। राम जो विश्वासी पात्र है, पूरी प्रजा उस पर विश्वास करती है, आज राम के राज्य में ऐसा संकट क्यों? तो क्या बताया नारद जी ने? फिर बताया क्या कर रहा है तब सुधर कहीं कोई, कहते हैं कोई जाति विशेष एक निम्न जाति का सुधर व्यक्ति क्या कर रहा है? तब कर रहा है। एक निम्न जाति का व्यक्ति क्या कर रहा है? तब कर रहा है। तब किस लिए कर रहा है? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तब कर रहा है। क्या बताए? अधोमुख दंडक गहन में अपना मुख नीचे किए हुए दंडक वन में एक तपस्या कर रहा है, स्वर्ग की लालसा लिए हुए। क्या बताए? लालसा को लिए मन में चाहता है दिव्य कृपाण, कहते हैं ऐसी तलवार की जो इच्छा रखता है, दिव्य तलवार की इच्छा रखता है, किंतु जाएंगे उसी से प्राण। कि राम अगर उसका वध करते तो जो ब्राह्मण का बेटा है उसका क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। तो क्या बताया आगे? फिर वशिष्ठ जी क्या कहते हैं कि विप्रसुत की मृत्यु से, ब्राह्मण के बेटे की मृत्यु से इसका कहाँ संबंध? कहते हैं ये कहाँ संबंध है कि शूद्र व्यक्ति तपस्या कर रहा है और इधर ब्राह्मण का बेटा अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर शंका होगी वशिष्ठ जी को, तो नारद से पूछते हैं कि ऐसा क्या कारण है। तो क्या बताया आगे देखना कि देवगण रहते सदा क्या स्वार्थ के अंत, कहते हैं देवताओं को और कुछ सोचते नहीं है कि अपने स्वार्थों में ही ये लीन रहते हैं क्या? भोगलासों में लिप्त रहते हैं क्या? ये प्रजा का कहीं ध्यान नहीं रखते, सिर्फ अपने इंद्रिय सुख के कारण ही जीते हैं क्या? देखो यहाँ व्यंग्य किया किसने? वशिष्ठ जी ने। वशिष्ठ जी कहते हैं कि क्या स्वार्थ में ही अंध, कहते हैं देवगण सारे स्वार्थ में अंधे हो गए क्या? इनको अपने इंद्रियों के सुख के अलावा कुछ सोचता नहीं है क्या? प्रजा में क्या दुख तकलीफ है, कहीं संकट है, उसको इनको कहीं आभास नहीं है क्या? तो कहते हैं नारद जी फिर बताया। नारद जी ने कहा सोचिए संबंध तो बिल्कुल प्रकट है, देव संबंध है। जैसे ही वशिष्ठ जी ने कहा कि उधर
सुत पुत्र और यहाँ पर विप्र सुत का जो बेटा है वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसका और उधर जो सुंदर व्यक्ति तपस्या करे, इनका क्या संबंध है? तो इसने कहा सोचिए, संबंध बिल्कुल प्रकट है। देव है क्या बताया, हर समस्या दूसरे के सन्निकट है। देव कहते हैं एक समस्या दूसरे समस्या के पास में है, सन्निकट का से पास में है। विपुल जाकर सुंदर वध करेंगे जब राम विप्रोसुत होगा तभी जीवन सहज परिणाम। अगर राम जाकर उस दंडक वन में जाके उस सुंदर की क्या करते, वध करते, तो ब्राह्मण का बेटा क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। ये युक्ति किसने बताई है? नारद जी ने बताई है। किनको बताई? वशिष्ठ जी को बताई है। तब ये बातें कही तो वशिष्ठ जी जो बताई युक्ति, अभी चलते हैं यहाँ पे, मैंने साथ में यहाँ पे अंकित कर दिया। क्या बताया है आगे? जो बताई युक्ति ले उसके लिए आभार, मार्ग में मुझको मिले कैसे करूं सत्कार। वशिष्ठ जी क्या कहते हैं? जो आपने युक्ति बताई, आपने योजना बताई है कि शूद्र का क्या करते हैं, वध करते हैं, जो युक्ति बताई ले उसके लिए आभार, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। नारद जी को कहा आपने जो युक्ति बताई इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, आपका आदर सत्कार करता हूँ। आगे क्या कहते हैं? मार्ग में मुझको मिले, आप तो मेरे को रास्ते में मिल गए, कैसे करूँ सत्कार, आपका मान सम्मान कैसे करूँ मैं। देखो कि आप मेरे को रास्ते में मिले हो, इसलिए आपका मान सम्मान कैसे करूँ। नारद जी ने क्या कहा? समस्ते नारद ने कहा करो कर से बजा कर भी। नारद ने कहा समस्ते कल्याण हो आपका। क्या कहा? कल्याण हो आपका। और क्या बताया आगे? कर से बजा कर भी, कर का से हाथ से क्या बजाई। नारद हाथ में क्या रखते थे? वीणा। हाथ में वीणा बजाकर कहा आपका कल्याण हो, आपका क्या हो? कल्याण हो। ऐसा कहकर टाल दिया। कहते आपका कल्याण हो, मंगल हो। इस उद्गार व्यक्त कर नारद मुनि ने अपने हाथ से क्या बजाई? वीणा बजाई। और वीणा बजाई जो क्या था, एक मधुर आवाज में थी। फिर बताया शिखा नागरी सी, इनकी नारद जी की जो चोटी थी वो शिखा का से चोटी, वो नागिन की बांधती, तुरंत लहरा उठी अति पीन का से दुबली पतली। तो बताया कि जो उनकी चोटी थी वो नागिन के समान थी, वो आसमान में लहराने लगी। जो पतली सी चोटी थी वो आसमान में लहराने लगी। हुए अंतर ध्यान में वे आंखों से क्या हो गए? ओझल हो गए। आंखों से ओझल हो गए। वह भी हुई नभ में लीन। कहाँ पे लीन हो गई? आसमान में लीन हो गई, अब दिखाई नहीं दिए। अचानक ही प्रकट हुए थे वशिष्ठ जी के सामने। कहा अब नहीं होगा राम का कल्याण। देखो आगे देखो, अब यहाँ कवि के माध्यम से यहाँ वशिष्ठ जी ने जो बातें मन में आई उस बात पर विचार कर रहे हैं। बहुत गहरी बात है ये, देखो ध्यान से सुनना। नारद जी और जो इंद्र देवता है उसके बारे में यहाँ मंथन आया है। इंद्र नारद हुआ जब जहाँ संयोग, लोक मानस में तभी उपजा भयानक रोग। कहते हैं जैसे ही मिलान होता है इंद्र का और किसका? नारद का, तो जनता में भयानक त्राही मचती है। देखो देवगण भी क्या है, प्रजा के जो सुख है उसमें शामिल नहीं है। ये क्या बताया यहाँ पे कि जैसे जब नारद ऋषि मुनि और देवों के राजा जो इंद्र है इनका संयोग हुआ या मिलन हुआ, तब क्या हुआ? कहने का आशय है कि नारद मुनि देवता इंद्र के विचारों में क्या नहीं है? सामंजस्य नहीं है। इनके विचार आपस में मेल नहीं खाते, इसलिए इस जगह पर उथल पुथल मचती है। क्या मचती है? बुद्धि के प्रतीक कौन है? नारद। और जो इंद्रिय सुख के प्रतीक कौन है? यहाँ पे इंद्र। तो तभी बताया कि जब जब इनका संयोग हुआ, मिलन हुआ, तभी लोक मानुषों में क्या उपजा? भयानक रोग उपजा है। इनमें क्या हुई? जनता में त्राही मची है। देखो कि ये देवगण है, कहा था वशिष्ठ जी ने, क्या
कि क्या कहा था, क्या स्वार्थ में ही अंध, क्या आप स्वार्थ में ही अंधे रहते हो क्या, और आपको कहीं सूझता नहीं है क्या। तभी ये बात जाके कही कि जहाँ जहाँ संयोग हुआ, मिलन हुआ इंद्र का और नारद का, वहाँ पे भयानक रोग ही उपजता है। तो ये बात यहाँ पे कही। फिर आगे क्या बताया कि इंद्रिय सुख अपरिमेय और नारद बुद्धि मिलन से न होगी कभी मन की शुद्धि। देखो एक बहुत गहराई लिए हुए है, ध्यान से सुनना। इंद्रिय सुख, इंद्र है वो किसका प्रतीक है, इंद्रिय सुख का। इंद्रिय सुख इतना है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। और नारद किसका प्रतीक बताया, बुद्धि का। जब इनका मिलन हुआ, ऐसा जब मिलन हुआ न होगी कभी मन की शुद्धि। मन तो कभी निर्मल हो ही नहीं सकता, फिर पवित्र हो ही नहीं सकता। जब इंद्रिय सुख, देखो इंद्रियां है ये बाहरमुखी है, ये हमें भी बाहरमुखी करती है। कहते हैं ना, कबीर ने कहा था, चिंता चित निवारिये फिर बूझिए ना कोई, इंद्री पसर मिटाइए, इंद्री पसर मिटाइए सहजी मिलेगा सोई। अगर आप इंद्रियों को मिटा दोगे तो आपको परमात्मा ईश्वर प्रभु की क्या होगी, प्राप्ति होगी। लेकिन इंद्रियां अपनी है, ये बाहरमुखी है, ये रस की क्या है, लोभी है। ये रस जितना इसको रस दो उतना ही ये क्या है, उसमें ही गर्त में गिरती है और इतनी गहराई में चले जाती है, कीचड़ में चली जाती है। होश जब आती है, कहते हैं ना, प्राणी जब जागे यम का डंडा मुंह पे लागे। जब अपना अवसर अपने हाथ से निकल जाता है तब हमें होश आता है, फिर हमें कुछ बनता नहीं है। यही यहाँ पे जगदीश गुप्त के माध्यम से वशिष्ठ जी ने कहा कि इंद्रिय सुख के कारण और जो उच्च बुद्धि नारद की है, जहाँ जहाँ इनका मिलन हुआ तो न होगी मन की शुद्धि। मन में क्या नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा। तो माना जाता है कि नारद मुनि के विचार थे वो कहीं न कहीं विवाद की स्थिति ही पैदा करते थे। वो सुनो गौर से कि नारद मुनि के जो विचार थे वो क्या करते थे, विवाद ही उत्पन्न होता था इनसे। और कहने का भाव कि विचार कहीं भी विवाद करवाने के लिए क्या रहते थे, तत्पर रहते थे। तभी तो कहा था कि शुद्र व्यक्ति क्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है, जो इंद्र को क्या हो जाएगा, खतरा बन जाएगा। देखो कि इधर तो इंद्र तपस्या कर रहा है, सॉरी इधर तो क्या कर रहा है, सूर्य तपस्या कर रहा है, किसके लालसा में कर रहा है, ये किसने कहा, नारद ने कहा, सबक की प्राप्ति के लिए कर रहा है। और ये बात कही जब वशिष्ठ जी को, और ये बात वशिष्ठ जी ने आगे जब राम से कहेंगे वो क्या होगा आगे, ये कहाँ से शुरू हुआ है, ये नारद से शुरू हुआ है। तो यही बात इसमें बताई है कि जब इस पृथ्वी पर बसने वाले मनुष्य है, इसमें फिर क्या होगी, भयानक रोग ही उत्पन्न होगा। भयानक रोग का ये होगा कि त्राही मचेगी, जब विचारों में क्या होगी, भिन्नता होगी। तब ये बात कही है कि जहाँ जहाँ इनका मिलन हुआ, जहाँ जहाँ इनका क्या हुआ, मिलन हुआ, उपजा भयानक रोग। फिर भयानक रोग की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो बताया कि शूद्र द्वारा की जा रही तपस्या, इंद्र का खतरा बताकर राम के हाथों से शूद्र का क्या करवाना, वध करवाना। और ये सब क्या था, ये तो नारद जी की कल्पित या के तो कल्पना क्या विचार थे, ये तो क्या थे, विवाद या विपत्ति उत्पन्न करने का ध्येय हो सकता है। ये क्या हो सकते हैं, इनका ध्येय हो सकते हैं, विचार थे किसके, नारद के थे, कि हो सकते हैं कि वो शूद्र जो तपस्या कर रहे हैं और इधर जो इंद्र का सिंहासन है वो क्या हो जाएगा, हिल जाएगा, या उसको विपत्ता आ जाएगी। होगा ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ऐसा कहा किसने, नारद ने कहा। तो तभी तो ये कहा था कि इनका जो मिलन हुआ है इंद्र नारद का, जहाँ जहाँ संजोग लोक मनस में उपजा तभी भयानक रोग। देखो ये बात आप समझ गए होंगे। आप अब चले आगे कि जो इंद्रिय सुख, इनका जो इंद्र का जो इंद्रिय सुख है जो अपरिमेय कहाँ से, जिसकी कोई सीमा ही न हो। और क्या बताया, नारद बुद्धि मिलन से न होगी कभी मन की शुद्धि। इनके मिलन से हमारे जो विचार है या हमारे मन है क्या नहीं होंगे, कभी शुद्ध नहीं होगा। अब आगे देखें क्या बताया कि ऐसा जब हुआ तो क्या बताते हैं कि जब ऐसा हुआ तो बताए हैं कि है उपयुक्त जागृत है सदा विवेक, व्यक्ति के मन कहीं बड़ी है कोई टेक। सतम निष्क्रिय हो गया जब राम राज्य से आबद हुए। राम को चिंता से व्याप्त है, राम उधर अपने
राजभवन में चिंता से व्याप्त फिर भी अपने कार्य में लगे हुए हैं। उधर जनता में आक्रोश फैल चुका है। जनता में क्या है, राम के प्रति आक्रोश है। अब आक्रोश है वो इतना ज्यादा भयानक हो गया, कहने लगा कि मौन तप की वृत्ति आवद। राम ने मौन व्रत धारण कर रखा है, बोलते कुछ नहीं है, अपने अपने ही कार्य में क्या बताए गए हैं, लीन बताए हैं। उधर से वातावरण है जो प्रजा का, अब वो उनके प्रति क्या हो चुका है कि राम अब क्या है, राम का राज्य नहीं रहा, राम हुए कलंकित। राम का राज्य क्या हो गया, कलंकित हो गया, क्योंकि ब्राह्मण का बेटा अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब यहाँ आगे देखिए, गुरु की मंत्रा या मीना नारद मंत्र हो उठा गतिशील तत्क्षण राज्य का सियंत्र। राम ने निश्चय किया यह वे करेंगे ही अकेले, शूद्र मुनि की खोज। सच्चे सेवक साथ में कोई न होंगे, भले लग जाए कितने रोज। रोज का से दिन, क्या दिन। कहते हैं कि गुरु की मंत्रणा या मिला नारद का मंत्र। देखो यहाँ बात बहुत गहरी है कि जैसे ही राम को जब पता चला कि जब वशिष्ठ जी ने बताया कि मेरे को रास्ते में नारद जी मिले और कहा था ये बातें, जब ये बातें श्री राम को जब अवगत हुई तब जाके ये बातें अवगत हुई, तब जाकर राम क्या हुए, जागृत हुए। राम ने अंदर ही अंदर एक संकल्प, जो दृढ़ संकल्प है वो धारण कर लिया और क्या कहने लगे कि बताया है कि गुरु की मंत्रणा या कह लो कि या मीना नारद का यंत्र कि जो रहस्य के ज्ञात होते ही राम जब रहस्य ज्ञात हो गया कि कैसा ये ब्राह्मण का बेटा अकाल की मृत्यु को प्राप्त हुआ है, जब से राम राजभवन के कार्य में क्या रहे थे, जुड़े रहे, अब वो अस्तित्व को जान चुके हैं। अब सेवे राम अपने कार्य में लीन है। और अब आगे क्या बताया है कि मिली गुरु की मंत्रणा। कवि ने बताया कि गुरु की सीख मिलने से या नारद मुनि के मंत्र से उसी समय राम क्या हो गए, गतिशील हो गए। यानी कहने का भाव कि राम को अज्ञात हो गया, गुरु ने बता दिया। और किसने बता दिया है, नारद ने बताया, तो ये क्या हो, गतिशील हो गए। और तत्क्षण का आश्चर्य तत्काल। फिर बताया हो उठा गतिशील तत्क्षण राज्य का नियंत्रण। तो तब ही राम का जो शासन तंत्र था वो क्या हो गया, जागृत। कहने का आशय कि ब्राह्मण सुत की मृत्यु का रहस्य एवं कारण जानने के बाद राम अपने कार्य में शीघ्रता से करने लगे हेतु जाने लगे जैसे तैसे ब्राह्मण का बेटा क्या हो, जीवित हो। अब आगे क्या कहा कि राम ने निश्चय किया। राम ने क्या निश्चय किया है मन में कि अकेले ही करेंगे शूद्र मुनि की खोज। कहने लगे कि अब राम अकेले ही जाकर उस शूद्र मुनि जो तपस्या कर रहा है, जिस नारद जी ने बताया कि वो एक शूद्र जो उसका कार्य तपस्या करना अपने धर्मशास्त्रों में नहीं लिखा और वो धर्म के विपरीत चल रहा है, तपस्या कर रहा है, जैसे ऐसा पता चला तो उसकी वध करने के लिए राम ने संकल्प किया, निश्चय किया। और वो किया अकेले ही। कहते हैं अकेले ही खोज करूंगा उस शूद्र मुनि की, कोई मंत्रीगण सेवक साथ में कोई नहीं होंगे, भले लग जाए कितने रोज, कितने ही दिन क्यों न लग जाए, मैं उसकी खोज करूंगा अपने आप। तो बताया है कहने का आशय कि राम द्वारा दृढ़ निश्चय किया गया कि मैं क्या करूंगा कि शूद्र मुनि को खोजने में चाहे कितने ही दिन क्यों न लग जाए, व्यतीत हो जाए, मैं उनकी खोज करूंगा। मन में वही वन में जाकर से वे अपने तलाश करेंगे, चाहे कितने ही मुझे बाधाएं आए, विघ्न बाधाएं आए, उस बाधाओं को सहते हुए मैं अपने जो निश्चय किया है उस पे क्या रहूंगा, अटल रहूंगा। क्योंकि विप्रसुत की मृत्यु कलंक है, वो किसके माथे पे है, राम के माथे पे है। इसी समाधान
के वे शेष जाकर सुलझाएंगे। राम के माथे पर जो कलंक लगा हुआ है कौन सा? जो ब्राह्मण का बेटा अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है, प्रजा द्वारा जो दोष लगाए गए हैं। अब युक्ति वशिष्ठ जी ने बता दी और नारद जी ने बता दी, तो उस शंका का निवारण करने के लिए कितनी बाधाएं, कितनी परेशानियां क्यों न आए, राम अपने आप जाके ही उस शंका का क्या करेंगे, निवारण करेंगे। शंका का क्या करेंगे, निवारण करेंगे। भले ही लग जाए कितने रोज, कितने ही दिन व्यतीत क्यों न हो जाए, उसी शंका का क्या करेंगे, निवारण करेंगे। ये अपना प्रथम इसका दृश्य था राजद्वार। कौन सा था? राजद्वार, जो आज यहाँ पर प्रकट होता है। अब राजद्वार के बाद में अपने आएंगे पुष्पक, देखना पुष्पक यान, दूसरा जो दृश्य है पुष्पक यान। अब राम खोजने के लिए शूद्र मुनि को खोजने के लिए जाएंगे और उसे जो पुष्पक यान है उसके द्वारा उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे। और जैसे ही शूद्र मुनि उनको मिलते हैं, कैसे आगे वार्तालाप होती है, क्या कुछ आगे जो बात हुई वो हम आगे की वीडियो में अध्ययन करेंगे। पुष्पक यान है, पहले उसकी शोभा का वर्णन करेंगे। जैसे जैसे वो पुष्पक यान अपने उस पे बैठते हैं तो उसके बारे में कवि ने यहाँ पे बड़ी सुंदरता के साथ बताया है कि रतन जड़ित से प्रतिबिंबित अभिराम इतना सुंदर है कि पुष्पक यान रत्नों से जड़ा हुआ, और ऐसा रतन की आपस में ही क्या हो रहे हैं, प्रतिबिंबित हो रहे हैं। अभिराम सुंदर कर रहा सतरूप सैकड़ों प्रफुल्लित, सैकड़ों जैसे मान लो कांच महल हो, उसमें एक तिल्ली माचिस की जला दी जाए तो रोशनी रोशनी व्याप्त हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ बताया है राम के जो पुष्पक यान था उसमें इतने हीरे मोती जवाहरात लगे हुए थे कि वो चारों तरफ से जगमग जगमग कर रहे थे और प्रकट हो रहे थे। एक दर्पण धाम की भांति चमचमाती झालरें उस पुष्पक यान में झालरें लगी हुई थी, जो क्या कर रही थी, चमचमाती थी। खिंची हुई सब और 8 पत्थर संभालती बहुरंग रेशमी डोर। और आगे बताया ध्वज कुंदरों में बंदे लहरा रहे उन्मत्त, घंटियां बजती मधुर स्वर कंपनों से युक्त। ऐसे आवाज, ऐसा नाद उसमें से निकलता था पुष्पक यान में, जो हम कल अध्ययन करेंगे। आज बस इतना ही। तो साथ में वीडियो को आप बीच में आप मिस नहीं करें, जिससे आपका तारतम्य टूटे नहीं। लगातार आप वीडियो देखोगे तो मैं आशा करता हूँ कि संभोग जो शूद्र मुनि है उसका वध कैसे हुआ, राम ने कैसे किया, फिर शूद्र मुनि की जो रकत तिलक है, आगे इनकी जो प्रतिपक्ष बातें हैं वो हम अध्ययन करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।